गणेश विला में आपको और आपकी फैमिली को समीर पटेल और मयूर पटेल टॉर्चर कर रहे हैं और परेशान भी कर रहे हैं। किस रूप से आपको परेशान कर रहे हैं? पुष्पा जी, गणेश विला में हम लोग 90s से रह रहे हैं। यहाँ पे हमको 2015 तक का कोई डिस्टरबेंस नहीं था। करीब 2015 तक कोई डिस्टरबेंस नहीं था। 2015 में यहाँ पे लड़का अमेरिका से आया, उसका नाम है समीर पटेल। उसका बोलना है कि ये बिल्डिंग हम लोगों की है, मतलब उन लोगों की है। उसमें उन लोगों में वो सिर्फ अपना नाम बोलता है कि मेरी है, समीर पटेल की। तब से वो ये बात बोल रहा है। और जब बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, जब बिल्डिंग में कोई सामान लाते हैं या हमारे घर में शादी थी तो उसने हमारे लोगों को परेशान किया, हम लोग को शादी का मंडप नहीं बांधने दिया। और कभी वॉचमैन से वो हम लोग आते हैं या हमारे कोई सामान घर में आता है तो वॉचमैन वो रुकवाता है बीच में। तो इसमें सिक्योरिटी कंपनी भी इन्वॉल्व है समीर पटेल के साथ में। और समीर पटेल का एक भाई है मयूर पटेल, वो अमेरिका से रहता है। ये समीर पटेल भी पहले अमेरिका रहता था। तो समीर पटेल का ये कई बार स्टेटमेंट रहा है कि मयूर पटेल जो है वो हमारा सीनियर है और वो सब फाइनेंस वगैरह संभालता है। उसका ये बोलना है कि हम लोग को बिल्डिंग में आने से रोके, हम लोग को डिस्टर्ब करे। और वॉचमैन कंपनी, जबकि वॉचमैन का मेंटेनेंस में हम लोग सब देते हैं। 2015 तक जब तक वो नहीं था तो मैं पूरे बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी संभालता था। हम लोगों ने टैक्स भी पे किए हैं। जब से वो आया है उसका ये बोलना है कि मेरे पिताजी नवीन चंद्र और उसके अंकल, वो लोगों ने बिल्डिंग बांधी है और वो बिल्डिंग अभी हमारी है। नवीन चंद्र जी और यशवंत जी, उनको हमने जो पैसा या जो भी व्यवहार किया है देना बैंक में, वो बोलता हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी ये जमीन और ये बिल्डिंग मयूर पटेल की और मेरी है और हम लोग की, उसमें फैमिली के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी है। ऐसा वो पुलिस स्टेशन में बोलता है। और वॉचमैन कंपनी को उसने इस प्रकार से सेटअप कर रखा है कि वो बोलते हैं हमको जो समीर पटेल बोलेगा वो करेंगे। और समीर पटेल, मयूर पटेल का फाइनेंसर, जो फाइनेंस है मयूर पटेल का, अभी उससे हमारी कई बार मुलाकात हुई। तो ये लोग सब मिल करके उसमें सब में मीनिंग हुआ। डीजीएम कंपनी जो सिक्योरिटी कंपनी है, जो करीबन 12 साल से मेंटेन कर रही है, उनका लेटर भी हमारे पास है। उसके जो वॉचमैन्स होते हैं, वॉचमैन के ऊपर जब हम एफआईआर करने जाते हैं तो वो अलग अलग टाइप के जवाब पुलिस स्टेशन में देते हैं, जिसमें एफआईआर एक 2017 की हमारी करी हुई है। बाकी को पुलिस वालों ने एनसी में कन्वर्ट कर दिया। अब समीर पटेल का अलग अलग तरीके से जो डिस्टर्ब करने का है, जैसे हमारे घर में कोई सामान आ रहा है, समझिए हमारे घर में कोई लकड़ा आ रहा है या कोई घर के अंदर टेम्पो भर के कोई भी टाइप का सामान आ रहा है, तो वो ऊपर नहीं आने देता। हमारे आदमी लोगों को बोलता है क्या आपके पास परमिशन है घर में सामान लाने का? तो वो उसको वहीं पे रुका देता है। फिर हमको पुलिस को बुलाना पड़ता है। फिर पुलिस आने के बाद में वो भाग जाता है। अब हम जब पुलिस में कंप्लेन लिखाते हैं उसकी एफआईआर के रूप में, तो पुलिस वाले एफआईआर नहीं लेते हैं। आजकल सिस्टम बन गया है, पुलिस वाले उसको एनसी में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वो लोग एनसी में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप कुछ कर नहीं पाते। क्यों? बस आप लिखाते जाओ रिपोर्ट। तो समीर पटेल का पुलिस स्टेशन में प्लस बीएमसी में
अब उसका ये बोलना है, बीएमसी वालों को कंप्लेन करता है कि बजाज जी के घर में सब कुछ इलीगल है। पुष्पा जी, समीर पटेल जो है वो कभी बीएमसी में कंप्लेन करता है, बीएमसी में कंप्लेन करता है तो ये इस अलग अलग डिपार्टमेंट में कंप्लेन करता है, अलग अलग तरीके से करता है कि बजाज जी ने अपने घर के अंदर बहुत कुछ कर रखा है। अब ये समीर पटेल है, वो भी बिल्डिंग में ही रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो वॉचमैन को मैनेज करता है। वॉचमैन को जो भी पैसा देता होगा हम ये करवाने का, ये वॉचमैन बता सकते हैं। हमने कई बार एफआईआर करी, लेकिन एक बार एफआईआर जो हुई है 2017 में, वो अभी एफआईआर जू पुलिस स्टेशन और अंधेरी कोर्ट में चालू है। अभी उसके अंदर हमको इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जितनी हमारी कंप्लेंट समीर पटेल के ऊपर और वॉचमैन पे है, जिसमें वॉचमैन बोलता है कि समीर पटेल ये करा रहा है, लेकिन वो पुलिस वाले बोलते हैं हम लोग फिर भी एफआईआर नहीं ले सकते, ऐसा कोई रूल आ गया है, ऐसा उनका आ गया है कि भाई जब तक वो आपको मार नहीं डालेगा तब तक वो एफआईआर नहीं ले सकते, क्रिमिनल नहीं ले सकते। जबकि वो आपके ऊपर कोई भी अटेम्प्ट भी कर देवे, फिर भी आप मरेंगे तभी एफआईआर ले सकते हैं। प्लस उनका बोलना है कि हमारे पिताजी से नवीन चंद भाई और जो उनके दो जन जो सीनियर है, उनमें से नवीन चंद भाई और यशवंत भाई जो लोग हैं, उनसे जो भी व्यवहार किया है, उनसे वो लोग तो अभी नहीं है, उनसे ऊपर जाकर के आप बात करिए, ऐसा मयूर पटेल बोल रहा है अमेरिका से। और वो जो बोलेगा वो मैं करूँगा, क्योंकि वो मेरा भाई है। हम लोग का तय हुआ है कि आप लोग को, आपके घर में कोई भी सामान आए तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमको बता करके लेके जाएंगे या हमारे से परमिशन लेंगे, विच वी डोंट नीड इट। अब इस परिस्थिति में उन्होंने, समीर पटेल ने, डीजीएम जो सिक्योरिटी कंपनी है उनके साथ में भी ऐसा कुछ टाइप किया हुआ है कि सिक्योरिटी कंपनी का मेंटेनेंस हम लोग पे करते हैं, लेकिन वो सुनता उनकी है। अब वो क्या पैसा देता है उनका और क्या देके ये सब करवाता है, ये सारी बातें वो लोग पुलिस स्टेशन में भी नहीं बताते, या हमको नहीं बताते, पुलिस में बताते होंगे। तो ये कंटिन्यू चल रहा है। 2017 में हमारे इधर शादी थी, तभी एफआईआर हुई थी, और तभी भी जब घर में कुछ कलर वगैरह कर रहे थे या घर का कोई भी फंक्शन कर रहे थे, उन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया। अब वो जब तक क्राइम नहीं हुआ तब तक पुलिस वाले एफआईआर नहीं लेंगे, उनका ये बोलना है। मयूर पटेल जो है वो अमेरिका में है। अब इसमें डेवलपर थे समीर शाह एंड विजय मेहता, ये लोग डेवलपर थे। वो लोग हैं भी पिक्चर में। उनका ये बोलना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो डेवलपर है, ये घर आपका है वो कंफर्म करते हैं। घर के सारे जिसमें आप रह रहे हो उसके अलावा भी एक फ्लोर आपको देना है, वो भी बाकी है, वो भी कंफर्म करते हैं। साथ में ये भी परिस्थिति आती है कि वो बोलते हैं कि ये आदमी हमारे भी नहीं सुनता है, इसका हमको हमारे पे भी अटैक करता है। ये जिस नीचे रह रहा है घर में, समीर शाह बोलता है ये घर मेरा है। अब समीर शाह बोल रहा है वो घर मेरा है, और समीर पटेल उसमें जबरदस्ती रह रहा है और वो हमको परेशान कर रहा है। ये एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी कंटिन्यू चालू है 2000 जब से वो अमेरिका से आया है। उसकी मदर जो है वो है अंदर, वो शायद नवीन चंद की वाइफ है या यशवंत जी की वाइफ है। उनसे वो मिलने नहीं देता, ना उनसे कोई बात करने देता। पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं अभी तक कोई क्राइम नहीं हुआ है। बीएमसी में आते हैं, बीएमसी के ऑफिसर आते हैं, बोले हमको समीर पटेल ने कंप्लेन किया है, इसके लिए हमको आपके इधर आए हैं। तो ऐसा हमने तो कोई क्रिमिनल काम नहीं किया है, फिर भी हमको कोर्ट से, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के, स्टे लेकर के रखना पड़ रहा है कि वो हमारे दरवाजे पे भी नहीं आए। अब इसमें परिस्थिति हमारी ये है कि हम ट्रैवल पे जाते हैं, पीछे से हमारे आदमियों को वो परेशान करता है,
और कोई भी आदमी देश परदेश में रहने वाले जो लोग होते हैं हमारे जैसे, उनको ऐसे लोग जब परेशान करते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि पुलिस को स्टैंड करना चाहिए और इस काम वो उसको डिसिप्लिन में लाना चाहिए। अब वो उसके लिए हमारा रिपीटेडली पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी चालू है। मयूर पटेल से, समीर पटेल से और उनके समीर शाह से और विजय मेहता डेवलपर्स के साथ में कॉमन मीटिंग भी हो गई, लेकिन वो ड्रैगिंग चालू है। और वो समीर शाह एंड विजय मेहता, एक फ्लोर जो हमको देने का उनका बाकी है, उसके लिए उन्होंने घर में से इंटरनल सीढ़ियाँ भी बना के रखी हुई है, लेकिन वो फ्लोर बाकी। आज 35 साल हो गए जब से हमने लिया है, 36 साल हो गए जब से हमने घर लिया है, तब से हम लोग रह रहे हैं। और वो फ्लोर वो लोग खाली नया कमिटमेंट करते रहते हैं एज ए डेवलपर कि हाँ हम देंगे ना, अभी बाकी वो समीर शाह कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, इसके लिए वेट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली आपको उस बारे में जो आप पूछ रहे हो कि मैंने क्या सुबह से आपको और कई बारे में बात करी, ये सब्जेक्ट में इस टाइप का है कि वी आर हियर फ्रॉम 36 ईयर अबाउट, फ्रॉम नवींद्र चंद एंड यशवंत जी हमने ये जगह, और डेवलपर समीर शाह विजय मेहता से ये जगह हमने ली। और अभी प्रेजेंटली ये आदमी जो समीर पटेल है, वो जबरदस्ती समीर शाह के घर के अंदर घुसा हुआ है। और इस यहाँ तक पहुँचने के लिए सोसाइटी में हम लोग टोटल 6 जन है, 6 फैमिली, वो सब की सब परेशान है उनसे कि ये आदमी आकर के रोज न्यूसेंस कर रहा है। सो आई एम होपिंग कि इस पर भी जो क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है और पुलिस स्टेशन में केस है, ये उसी टाइप का हैरेसमेंट का केस है जो मैंने आपको पहले बताया दूसरे केसेस के बारे में। सो होपफुली आज नहीं तो कल वी विल कम आउट ऑफ दिस। और रही बात कि हाउ टू डील विद सच पीपल, वो आपको समझा नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरे को तो फेस करना है। एवरीडे नया विंड आता है, नया विंड को उसके तरीके से डील करना पड़ता है, क्योंकि उसमें हर दिन नया नया एक्शन होता है सामने वाले का। वो अटेम्प्ट करता है और आपको डिफेंड करना है। अगर हम अटैक को अटैक से करेंगे तो हम क्रिमिनल में आ जाएंगे, और उल्टा वो हमारे को क्रिमिनल में डाल देगा, फंसा देगा। ऐसा उसके लॉयर के हिसाब से भी हमारे पास लेटर्स आए हुए हैं जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटी वो हमसे करवाना चाहता है और हमको फंसाना चाहता है लॉ में। सो बेसिकली व्यापार हो चाहे घर हो, आदमी को हर जगह डिफेंड करके जिंदा रह सकता है। जहाँ पे वो फाइट करने लग जाएगा, वो नहीं करने वाला भी क्राइम होगा तो उससे क्राइम होकर के वो क्रिमिनल बन जाएगा और वो हर चीज से अपना नुकसान कर लेगा। तो आपसे एंकरिंग में आपके मेरे ये भी वीडियो अपलोड होगा, तो जब लोग आपका वीडियो देखेंगे तो शायद आपको और भी कई प्रश्न पूछ सकते हैं या आपके बारे में मुझे बोल सकते हैं कि ये सब पैसा प्रीपेड दे करके कराया हुआ है। अभी मैं उसको कैसे रोक पाऊंगा? कोई रोक नहीं पा सकता, क्योंकि लोगों की थिंकिंग है, उनको बात करते हैं तो उनको मसाला मिलता है। तो जब ये सुनेंगे बिल्डिंग के बारे में जो प्रॉब्लम है, उनको उससे कोई, वो 50 बात करेंगे, हर 50 मुँह है तो 50 बात करता है। तो वी कंक्लूड दिस। सो आपने जो प्रश्न पूछा अच्छा था, और लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू पुष्पा जी।